कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से नए वीडियो ब्लॉग में। अब ये भाई पॉलिटिकल सीजन चल रहा है तो पॉलिटिकल एनालिसिस होगी। अभी हम बात करने वाले हैं अपने स्टेट उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बीजेपी 5-0 से क्लीन स्वीप किया पिछले तीनों इलेक्शन में, इस बार भी एज यूजल। लेकिन मेरा ना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। मैं इन पांचों को चैलेंज करता हूँ, जो भी इनका गृह क्षेत्र हो वहाँ पे ग्राम प्रधानी का इलेक्शन लड़ जाए। शर्तें कह सकता हूँ 5 के 5 हारेंगे। कुछ तो हारे भी हैं शायद, विधायक ही हारे हैं, ठीक है, ग्राम प्रधानी हारे हैं, लेकिन मोदी की लहर में 2-2 3-3 बार MP हैं। तो यहाँ पे के लोगों के लिए स्पेशली मैं क्यों वो कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ कि इनको 5-0 से जिताया गया। अब उसका रीज़न भी बताऊँगा मैं। उसका रीज़न ये है, उत्तराखंड एक पहाड़ी, ऑलमोस्ट पहाड़ी एरिया वाला स्टेट है, जिसमें आप बोलोगे कि 90% पहाड़ है और 10% में थोड़ा सा प्लेन्स का एरिया कवर कर सकते हो। और पहाड़ों में एक तो पलायन की बहुत समस्या है, दूसरा रोजगार के लिमिटेड साधन है। उसमें से एक आर्मी ही ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं, और मैंने देखी भी हैं। गरीब परिवार से आते हुए बच्चे को स्कूलिंग ढंग से नहीं कर पाते, और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो लेबरी करते थे, 500 रुपये 300 रुपये की दिहाड़ी करते हुए अपने स्कूल की फीस भरने के लिए जाते हैं। और कैसे भी, जैसे पहाड़ों में आप ऊपर बॉर्डर एरिया में चले जाओ तो 8 और 10 के बाद जो बच्चे फौज में जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे अग्निवीर योजना आई। आज मैं स्पेशली ये वीडियो एनालिसिस का भी नहीं है उत्तराखंड की, और मैं अग्निवीर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। यार यहाँ पे जितने लोग, अब तो आपको पता ही है, जैसे जैसे टाइम बदलता है तो नए लोग जो अभी वर्किंग होंगे फौज में वो कम होंगे, और जो रिटायर्ड होंगे वो ज़्यादा होंगे। रिटायर्ड लोग तो यार अपनी पेंशन देख रहे हैं, क्यों? उन्होंने अपनी गरीबी भूल गए हो, वो दिन भूल गए जब उनके पास कुछ नहीं था। और जितने भी रिटायर्ड लोग होंगे एक बीजेपी के राज में तो फौज में भर्ती हुए नहीं होंगे, ठीक है। आज अंधभक्त बने हुए हैं, चाहे मेरे घर के अपने हों या कोई भी है। 99% फौजी बीजेपी को वोट करता है। इन्होंने तो अपनी ज़िंदगियां संवार दी। अब यार आर्मी के पास पैसा आ ही जाता है, ये नहीं चाहते किसी गरीब का बच्चा दोबारा फौज में 17 साल की, 22-24 साल की, 30 साल की सर्विस करके घर आए। ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा 4 साल की ज़िंदगी फौज में गुजारे और घर आ जाए। जो कि अब हरियाणा में अपोज है अग्निवीर का, यूपी के कुछ बेल्ट में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में नहीं है, जहाँ पे 70 to 80% लोग आर्मी बैकग्राउंड से बने हुए हैं, और आर्मी ही एक रोज़गार का साधन है। यहाँ पे अपोज नहीं, यहाँ पे 5-0 से बेशर्मों की तरह हमने जिता दिया। हमसे बड़ा बेशर्म कौन हो सकता है? तो ये सब उन फौजी को है जो कि अपनी पेंशन के पैसे देख रहे हैं। 2 बार DA बढ़ जाता है आपका, आपको दुनिया जाए पहाड़ में, किसी गरीब के बच्चे की ज़िंदगी न संवरे, आपको क्या जाता है। और राम राज को लाने वाले थे, जहाँ राम मंदिर बनाया,
राम ने भी बोला, बेटा तुम राम को तुम ना लाए, मैं तुमको लाया हूँ। वो इसी डर गए। और हमारे उत्तराखंड में तो 5 सीटों में कोई भी 1 लाख से नीचे नहीं है। इतनी मार्जिन से जिताया इनको, जो कि ग्राम प्रधानी का इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, उनको आपने 1-1, 1.5, 3-3 लाख से जिताया है। क्या होगा आपका? हमारा, आपका तो ठीक है, आ ही रही है पेंशन, लेकिन उस तबके के लिए जी क्या, जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब का बच्चा एक आस थी कि फौज में जाएगा तो उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। आप जो ऊपर से पलायन करके बड़े शहरों में आए उत्तराखंड में, अगर फौज नहीं होती तो आप आ जाते। सोच के देखना, अंधभक्ति छोड़ दो भैया। जो आप तो निकल जाओगे थोड़े टाइम बाद, जो नई खेप है उसके लिए बिल्कुल आपने अच्छा नहीं किया। धन्यवाद।